दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस आवासीय कॉलोनी में रहने वाली एक छोटी बच्ची 7 साल की माही है। उसको MPS 4A एंजाइम गंभीर बीमारी है जिससे वह पिछले 5 साल से ग्रसित है और उसका परिवार अब प्रधानमंत्री दिल्ली पुलिस कार्यालय से भी गुहार लगा चुका है कि बच्ची का इलाज किया जाए, लेकिन बच्ची अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। उसके पिता एम्स में इलाज करा रहे हैं जहां से उन्हें करीब 2.5 करोड़ रुपए सालाना इलाज का एस्टीमेट मिला है, लेकिन पिता की हालत ऐसी नहीं है कि वह अपनी बच्ची का इलाज करा सके। वह दिल्ली पुलिस में भले ही तैनात है, लेकिन वहाँ भी छोटी सी नौकरी है और अपना परिवार का गुजर बसर भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। हम खुद उनसे बात करेंगे कब उन्हें बीमारी के बारे में पता चला, कैसे उनको फर्स्ट टाइम नोटिस किया, कहाँ का इलाज के लिए गए, कहाँ कहाँ गुहार लगाई और कहाँ से क्या आश्वासन उनको मिला है। जी सुशील जी, आपकी छोटी बच्ची है, आपको कब पता चला बच्ची के बारे में कि उसको इस तरह की बीमारी है और कहाँ आप लेकर के गए थे? आप दिल्ली पुलिस विभाग से, प्रधानमंत्री से भी आपने गुहार लगाई है, क्या क्या आश्वासन आप लोगों को मिला है? सर सबसे पहले कि मैं जब ये माही 2 साल की थी तो हमें लगा कि इसकी चेस्ट पे से हड्डियाँ उठ रही हैं, कुछ कुब टाइप के हैं, और इसके पैरों से इसके पैर मुड़ रहे हैं, थोड़े से तिरछे हो रहे हैं और पैर मुड़ रहे हैं। तो फिर मैं इसको कलावती हॉस्पिटल लेके गया कि बच्चों का दिल्ली के अंदर कलावती हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। तो मैंने 1.5 साल तक वहाँ दिखाया। वहाँ भी उन्होंने बताया कि कुछ रैकेट्स या कुछ कैल्शियम के इलाज करे, उसके एक्सरे करे और उसको नॉर्मल बताया। उसके बाद मैं भगवान महावीर हॉस्पिटल ले गया, अरविंद हॉस्पिटल ले गया, और उसके बाद इसको 2 साल की थी, 2.5 साल की थी, जब इसको एक अटैक पड़ा जिसके अंदर मैंने कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में इसको एडमिट किया, जहाँ पे इसका इलाज हुआ। और उन्होंने भी नहीं बताया कि इसको MPS 4A एंजाइम है। मैं 5 साल से इसका इलाज करा रहा था, जिसमें मैंने 2 साल महाराजा अग्रसेन पंजाबी विभाग में भी इसका ट्रीटमेंट कराया। तो वहाँ भी उन्होंने मुझे ये कह के बोल दिया कि ये शायद जन्म से और उसका कोई इलाज नहीं है। तो लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं कर्ज बर्ज लोन वगैरह लेके जैसे भी मैं इसको लगा रहा, कहीं से आयुर्वेदिक से लेके स्वर्ण बसम, हीरा बसम, लाखों रुपए की दवाइयाँ, मैंने इसको मल्लम पट्टी सब चीज़ करा के देखी, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। फिर अंत में मैं एम्स हॉस्पिटल गया, जहाँ पर उन्होंने इसका टेस्ट किया। सारे टेस्ट करने के बाद उन्होंने बताया कि आपकी बेटी को MPS 4A एंजाइम डिसऑर्डर जैसी एक गंभीर बीमारी है, जो कि बहुत रेयर है और बहुत कम बच्चों में पाई जाती है। मैंने जी इसमें क्या होता है डॉक्टर साहब? तो डॉक्टरों ने के मुताबिक उन्होंने बताया कि इस बीमारी में बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता, उनके अंदर, बच्चों के अंदर एंजाइम नहीं होता है, और इसमें बच्चा जो है ना पैरालाइज या आँखों से और कानों से और बॉडी से भी डिसबल हो जाता है, और उसके बाद उसकी ग्रोथ भी नहीं बढ़ती है, और बच्चों की हड्डियों का विकास ना होने के कारण उसकी शरीर से हड्डियां खुल के ख़त्म हो जाती हैं। अब कहाँ पर इसका इलाज चल रहा है? आपने कहाँ कहाँ गुहार लगाई है? क्या आश्वासन आपको अपने विभाग से या प्रधानमंत्री तक को आप लोगों ने गुहार लगाई? क्या उम्मीद की किरण नज़र आ रही है बच्ची के इलाज को लेकर के? सर मैं सबसे पहले तो अपने दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब अस्थाना जी के पास गया था, तो वहाँ से मुझे 1 लाख रुपये का मेडिकल लोन मिला है, जो कि मेरी 4,000 रुपये किस्त के हिसाब से कटेंगे, और उन्होंने आगे भी मेरी मदद करने का आश्वासन दिया है। और मेरे सभी पुलिस परिवार मेरी कुछ ना कुछ छोटी छोटी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, मेरे अपने लेवल पे। और बाकी गवर्नमेंट का तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि गवर्नमेंट से आपको हम दिलाएं, आप इंडिविजुअल लेवल पे गवर्नमेंट से मदद ले सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे गवर्नमेंट से किसी से, ना दिल्ली गवर्नमेंट से मदद मिली और ना ही प्रधानमंत्री जी के यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मदद मिली। हम बस एक आस में बैठे हुए हैं कि कब हमें कोई मदद मिले, कब मेरी बेटी की विदेश से दवाइयाँ आएँ और उसका इलाज चालू हो। अभी कितना इसका सालाना एस्टीमेट बताया है, और कहाँ कौन कौन से देश ने मिलकर के दवाई बनाई है, और कहाँ पर अब इसका इलाज चल रहा है? इसका इलाज एम्स के दिल्ली एम्स के अंदर इसका इलाज चल रहा है, जिसके अंदर डॉक्टर साहब ने जो मुझे एस्टीमेट दिया है वो सालाना पर ईयर का 2,43,08,307 रुपये का बताया है। जिससे मैंने कहा कि ये मैं कैसे करूँगा, इतना तो मेरा वो भी नहीं बनता, मेरी एलिजिबिलिटी भी नहीं है। मेरी सैलरी 27,000 रुपये है, 22,000 लोन के कट जाते हैं, कर्जा लेके मुझे घर का खर्च चलाना पड़ रहा है। 2.5 करोड़ रुपए की जो मदद है उसका आप कहाँ से जुगाड़ कर रहे हैं? किस तरीके से आप पैसे का अरेंजमेंट करें, क्योंकि इतनी छोटी नौकरी में आप नहीं कर पाएंगे? इसके लिए मैंने अपना अकाउंट नंबर दिया है, जो कि एक्सिस बैंक का है, और मेरा फ़ोन पे और गूगल पे भी है, तो जिसके अंदर ये अमाउंट होगा, और जो कि मैंने अब सबकी नॉलेज में दिया है कि भाई मुझे ये अमाउंट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ मेरी बेटी के इलाज लायक ही अमाउंट चाहिए। जहाँ मेरी बेटी का इलाज के लिए अमाउंट पूरा हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और थैंक्स, मैं बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा कि जब मैं अपनी बेटी का ये इलाज के लिए संपत्ति जोड़ पाऊँगा।
देखिए हमारे साथ एक छोटी बच्ची भी है, किस तरीके से ये इनका एंजाइम डिसऑर्डर है और ये इनके मैं दिखाना चाहूँगा कि इस बच्ची के आप पैर आप देखना चाहेंगे। देखिए पैरों के भी जो आकार है बदल चुका है, बच्ची में रिकेट्स टाइप की एक बीमारी हो गई है। उसके पैरों का आकार आप देखिए, और बच्ची 7 साल की होने के बावजूद भी कितनी हाइट है, जो कि एक नॉर्मल हाइट से भी कम है। उसके बाद ये बच्ची अभी खुश है, इसे शायद नहीं मालूम है कि क्या बीमारी है। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड। कौन से स्कूल में? इंडिविजुअली शालमार बाग। अच्छा, आप ये भी पापा के साथ अभी खेल रहे थे, अच्छा लगता है खेलते हुए? हाँ। तो अभी आप ये डॉक्टर खेल रहे हैं, क्या करते हैं फिर आप ऐसे? मैं पहले धड़कनें चेक करती हूँ और फिर बुखार, फिर इंजेक्शन लगाती हूँ। आप डॉक्टर हैं, तो आप अभी प्रधानमंत्री जी से भी आप बोल रहे थे कि परसों भी आपने बोला कि मुझे ठीक कर दो, कैसे बोलते हैं आप? नमस्ते मोदी जी, मेरा नाम माही है और मैं बीमार हूँ। क्या आप मेरी हेल्प करो कि मैं ना बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आप मुझे दवाई दिला दोगे प्लीज़? आप देख सकते हैं ये छोटी बच्ची है, डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन खुद अभी बीमार है। इसके पिता प्रशासन से भी गुहार लगा चुके हैं, प्रधानमंत्री तक को भी चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन अभी उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और जापान देश ने MP4 एंजाइम की एक दवाई बनाई है, जिसका इलाज भारत में एम्स हॉस्पिटल में चल रहा है इस बच्ची का, और जिसका सालाना खर्च करीब 2.5 करोड़ रुपए है। और पिता की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह इसका इलाज करा सके। उन्होंने बताया कि इस मुश्किल घड़ी में सब लोगों का साथ छोड़ चुके हैं और अब वे अकेले हैं, लेकिन अब वह बच्ची का इलाज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रधानमंत्री तक को भी ट्वीट कर चुके हैं। हालांकि विभाग की ओर से उन्हें मदद की आश्वासन जरूर मिल रहा है, लेकिन अभी वह चाहते हैं कि बच्ची का जल्द से जल्द इलाज, और जो उनका एक परिवार है पूरा हंसी खुशी खेलता रहे। अब देखने वाली बात ये होगी प्रशासन या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाते हैं, इस बच्ची के लिए किस तरह से आगे बढ़कर आते हैं। अमित त्यागी, ETV भारत, दिल्ली।